हेलो सोल फैमिली, टैरोट विद भैरवी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या है वो देखते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहे और जब भी मैं लाइव में आऊँ आपसे जुड़ सकूँ। चलिए फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें। ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, थी था पे ध्यान नहीं देना है। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आपको रेजोनेट करेगी। ज़रूर इसमें कुछ न कुछ मैसेज आपके लिए हो सकता है। तो चलिए फटाफट से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनकी लव लाइफ का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ओके, इंटीग्रेशन बॉटम ऑफ द डेक है मोमेंट टू मोमेंट। देखो अभी मुझे है ना प्रेजेंट में आप थोड़े से कटे कटे से दिखाई दे रहे हो, यानी कि अंदर से आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे कोई ऐसी गलती हो गई है जिस वजह से इस रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। अच्छा खासा चलता हुआ रिश्ता आपका अभी टोटली ऐसा बोला जाए कि बिल्कुल ही स्टक है। स्टक होने की वजह से आप थोड़े से, यानी कि मुझे है ना मन ही मन रिग्रेट करते हुए, मुझे लो एनर्जी में जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे है ना आप फॉर्म हो, आपने जो डिसीज़न लिया है शायद उसके लिए कि इस रिश्ते में आपको कैसे बढ़ना है, बट आप कंफ्यूज हो। तो चलिए देखते हैं कि आपकी और आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज अभी क्या है। आपकी और आपके पार्टनर की अभी करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं रीडिंग, उनके पार्टनर की और उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जीज, अट्रैक्शन, डिसीज़न। देखो आप है ना अपने जो पर्सन है, थी था पे ध्यान नहीं देना। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ही सीरियस हो। आप चाहते हो कि इस रिश्ते में डिसीज़न लिया जाए, इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। अभी ये पिक टाइम है कि आपको इस रिश्ते को क्या करना है, आगे लेके जाना है या यहाँ से मूव ऑन होना है। ये आपको डिसीज़न लेना है, ये आपकी एनर्जी है। यानी आप हाईली अट्रैक्टेड हो अपने पर्सन से और आप चाहते हो कि इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट मिल जाए। ठीक है, अगर बात की जाए आपके पार्टनर की तो उनकी करंट एनर्जीज क्या है। मेरे व्यूवर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। देखो आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फिर से वही वाला कनेक्शन बने। उनके माइंड में यही चल रहा है कि आप फिर से एक साथ में आओ। अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, ब्लॉक हो या फिर ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है आप दोनों के बीच में, तो वो भी चाहते हैं और आप उनकी वीकनेस हो। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कहीं आपको खो ना दे, है ना। वो डर उन्हें ज़्यादा सता रहा है। वो चाहते हैं कि आपके साथ में फिर से न्यू बिगिनिंग की जाए। अगर ये टाइम डिसीज़न नहीं लिया तो वो आपको खो देंगे, ये उनको डेफिनेटली उनके सबकॉन्शियस माइंड में है। और उस वजह से ही वो चाहते हैं कि फिर से आपसे मिले और आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ठीक है, और क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। उन्हें ऐसा भी लग रहा है कि आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो आपके इस रिश्ते से जल रहे हैं। उस वजह से भी शायद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हो। फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, कोई भी हो सकता है। और वो चाहते हैं कि प्रॉमिस दिया जाए
इस रिश्ते में या तो आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के बीच में अगर कुछ मेजर इश्यूज़ हुए हैं तो वो हाईली अट्रैक्टेड हैं और वो भी चाहते हो और आप भी चाहते हो कि इस रिश्ते में कमिटमेंट की और ही आगे बढ़ा जाए। दोनों की इक्वल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है प्रेजेंट एनर्जी इसमें, कि अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो फिर भी आप दोनों बस कि अब की बार जब भी मिलेंगे तब हम एक दूसरे को कमिटमेंट करने के लिए ही मिलेंगे, ये आपने डिसाइड कर लिया है। और आपके पार्टनर भी ये चाहते हैं कि इफ़ यू ट्रूली लव मी यू विल वेट फॉर मी, यानी कि अगर काफ़ी लंबा समय हो गया है या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पे वो चाहते हैं कि वो आए तब तक आप रुके रहना। यानी अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो तो ऐसा भी हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी वेट करें, उनको आने में थोड़ा टाइम भी लगे तो भी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़े। चलो नियर फ्यूचर उनकी करंट एनर्जीज़ कैसी रहने वाली है। नियर फ्यूचर उनकी एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं कैसी रहने वाली है। पास्ट में आप दोनों एक दूसरे से बहुत ही अट्रैक्टेड थे और दोनों ने डिसीज़न भी लिया था कि आप दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे। देखो नियर फ्यूचर तो वो आपको मुझे सर्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप उनकी ज़रूरत बन गए हो। नियर फ्यूचर में भी उनको बहुत पैशनेट रहने वाले हैं। नियर फ्यूचर में मुझे लग रहा है कि वो आपको सर्च करते हुए वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। वो चाहते हैं कि आप फिर से आप दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, आप दोनों के बीच में जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म हो जाए और आप दोनों एक साथ में आगे बढ़ जाएं। क्योंकि विदाउट यू आई एम नॉट फाइन, आई नीड यू, शायद वो बीमार भी हो सकते हैं, मुझे नियर फ्यूचर ऐसा लग रहा है, क्योंकि ओवर थिंकिंग इनकी बहुत चल रही है उस वजह से भी, और वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं अभी, है ना। इस एनर्जी को क्लेम कर लेना। और क्या है मेरे व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। टर्निंग पॉइंट देखो, अगर आपका रिश्ता अभी बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो या ऑन ऑफ सिचुएशन है तो वो, या फिर ब्लॉक हो गए हो लंबे टाइम से, तो वो चाहते हैं कि ऐसा क्या हो गया, यानी ये टर्निंग पॉइंट कैसे आ गया। ऐसा तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसे एंड हो जाएगा आपका रिश्ता, है ना। वो बहुत ही कंफ्यूज है कि ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे रिश्ते में जब इतना प्यार था तो अचानक से ये टर्निंग पॉइंट कैसे आ सकता है। क्लैरिफिकेशन, मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में ना ट्रस्ट इश्यूज़ है। आप या तो या वो एक दूसरे पे बिल्कुल ही ट्रस्ट नहीं करते हैं, उस वजह से क्लैरिफिकेशन बार बार या तो आपको देनी पड़ती है या तो उनको देनी पड़ती है कि मैं यहाँ गया था, मैं वहाँ गया था, या छोटी छोटी बातों में आप क्लैरिफिकेशन मांगते हो या आपका पार्टनर क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। उस वजह से भी इस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो बट ये भी है सम टाइम, ये भले ही कुछ भी कितने भी लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाए, पर आप दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए उतना ही बरकरार है, उतना ही फैसिनेट है आप दोनों एक दूसरे के लिए, और चाहते हैं कि दोनों भी एक दूसरे को सर्च आउट भी कर रहे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना इस रिश्ते में रह भी नहीं सकते। तो नियर फ्यूचर में भी मुझे आप दोनों फिर से एक होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि कब तक आपके पार्टनर और आप फिर से मिलेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स जो भी रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर और मेरे व्यूअर्स कब तक मिलने वाले हैं, फिर से उनका पैचअप कब तक हो सकता है। देखो अभी अगर उन्होंने मूव ऑन किया है तो वो आपके रिश्ते के लिए स्टैंड लेंगे, और अगर बिल्कुल ही ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है तो वो अपनी गलतियों को मान कर अपने ही यानी
उन्हें पता है कि किस चीज़ों की वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं, तो वो बदलना चाहते हैं और उन जो चीज़ें आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का कारण बन रही है उससे ओवरकम होकर, जो अब तक कंफ्यूज थे कि वो कैसे करेंगे, तो वो करके फिर से आपकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बहुत ही हाईली अट्रैक्टेड है। वो चाहते ही हैं कि इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट दिया जाए। 110% नियर फ्यूचर में आपके पर्सन फिर से आपके पास आ रहे हैं। मुझे लग रहा है विदिन 6 वीक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा 6 वीक्स में आपको कमिटमेंट की और आप मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, और इस रिश्ते को दूसरा चांस भी यूनिवर्स के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में आप दोनों का फिर से पैचअप होने वाला है। तो इस एनर्जी को क्लेम कर लीजिए और ऐसी ही रीडिंग्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय बाय।